आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव और विवाद साथ साथ चलते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे दबे विवाद सबकी जुबां पर आ रहे हैं। इस बार चर्चा का विषय है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जया प्रदा। वैसे तो एक जमाने में जया प्रदा टॉप एक्टर्स में से एक हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो राजनीति में सक्रिय हैं। आइए बात करते हैं उनके फिल्मी करियर से लेकर उनके राजनीति में सक्रिय होने तक के सफर के बारे में, जिसका विवादों से भी नाता रहा है। जया प्रदा और विवाद का जिक्र एक साथ करें और अगर आजम खान को भूल जाएं तो ये अधूरा सा लगता है। हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जया प्रदा और सपा नेता आजम खान में अक्सर ही जुबानी जंग होता रहा है। शुरुआत जया के राजनीतिक करियर से करते हैं। जया प्रदा ने 1994 में एनटी रामाराव के निमंत्रण के बाद तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया। समाजवादी पार्टी का रास्ता छोड़ आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जया प्रदा ने बीजेपी का दामन थाम तो लिया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म होने की वजह से ये है कि जया प्रदा उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आजम खान और जया प्रदा के बीच के विवाद को कौन नहीं जानता। शायद आपको याद हो कि जया प्रदा आजम खान पर उनकी न्यूड तस्वीरें प्रसारित करने का भी बेहद गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इसके अलावा साल 2018 के मार्च में दोनों के बीच हुई बयानों की जंग काफी सुर्खियों में रही थी। तब जया प्रदा ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब मैं पद्मावत देख रही थी, खिलजी के किरदार ने मुझे आजम खान जी की याद दिला दी। कैसे उन्होंने चुनाव के दौरान मुझे परेशान किया था, जिसके पलटवार में आजम ने कहा था कि पद्मावत बनी है। सुना है खिलजी का किरदार काफी बुरा है। खिलजी के आने से पहले ही पद्मावती इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन एक महिला नाचने वाली ने मेरे बारे में टिप्पणी की है। बताइए, अगर मैं उनके मुंह लगूंगा तो सियासत कैसे करूंगा। आपको बता दें कि जया प्रदा इससे पहले सपा के पार्टी पर रामपुर लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जया प्रदा से जुड़ा एक और नाम है जो काफी सुर्खियों में रहता है। हम बात कर रहे हैं अमर सिंह की। वे जया प्रदा के करीबी हैं। बीजेपी के प्रति अमर सिंह के रुख के बाद से ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि जया प्रदा भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। जानकारी दे दें कि जया प्रदा पहली बार सपा के टिकट पर साल 2004 और फिर साल 2009 में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद रही। इसके बाद साल 1996 में उन्हें टीडीपी ने राज्यसभा का रास्ता खोल दिया, पर यहाँ विवादों ने उनके कदम रोक दिए। दरअसल बाद में चंद्रबाबू नायडू से उनके मतभेद शुरू हो गए, जिसकी वजह से जया प्रदा ने पार्टी छोड़ दी और सपा को ज्वाइन कर लिया। जब ऐसी बात उठने लगी कि जया प्रदा और अमर सिंह करीबी हैं, तो 2010 में सपा ने जया प्रदा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 2011 में जया प्रदा को अमर सिंह का साथ पसंद आ गया और उन्होंने उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच ज्वाइन कर लिया। वो बात और है कि 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बिजनौर से चुनाव भी लड़ी जया प्रदा को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे जया प्रदा ने बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में तो उनका करियर बेहतरीन रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिल्मों उद्योग में अपना बदलाव को बरकरार रखा, ऐसा लगता है कि राजनीति में भी वो इस ढर्रे पर काम करना पसंद कर रही हैं। राजनीति में तो आए दिन जया प्रदा सुर्खियां बटोरती रहती है। इसके साथ साथ आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। देखना ये होगा कि सियासी रास्ते पर विवादों के कांटों को झेलकर प्रदा कहां तक पहुंचती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।